मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। फिर एक बार लोकसभा इलेक्शन 2024 को जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम पूरे भारत में लहरा दिया है। पर यह जीत इतनी आसान नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को इंडियन अलायंस से बहुत करारी टक्कर का सामना करना पड़ा और यह तो जीत की ओर सिर्फ पहला कदम था, क्योंकि असली जीत तो तब होगी जब बीजेपी के कहे गए वादे भारत के करोड़ों लोगों की तकलीफों को दूर करें। 14 अप्रैल 2024 के दिन बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। India's ruling Bharatiya Janata Party unveiling a manifesto for the upcoming general elections. Manifesto, it's named Modi Ki Guarantee 2024 और द संकल्प पत्र, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए थे। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो आने वाले सालों में यही प्रोमिस और पॉलिसीज है जो भारत के ग्रोथ के पीछे का रीजन होने वाली है। इन्हीं पॉलिसीज की मदद से यंग एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर पता लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट किस सेक्टर के बारे में ज्यादा बुलिश है, कैसे न्यू पॉलिसीज यंग एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर सकते हैं न्यू बिजनेस सेटअप करने में, और इन सब पॉलिसीज का इंडिया की ग्रोथ पे क्या असर होने वाला है। क्योंकि सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं है, किए गए हुए प्रोमिस को पूरा करना भी जरूरी है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज की गॉसिप, बायस ओपिनियन और एक पॉलिटिकल पार्टीज की साइड लेकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बुराई करने वाला हो, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मीडिया चैनल नहीं है। यहाँ पे जो भी बात होगी वो प्योर स्टेट्स के बेस पे होने वाली है, बिकॉज इट्स माई वर्क टू टेल यू द ट्रूथ विदाउट टेकिंग एनी पार्टी साइड। तो चलिए इस वीडियो को एक बड़े ही अच्छे स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट इज अ गॉडफादर एंड इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड बिल्ड बिजनेस यू हैव टू लिसन द गॉडफादर। मींस गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है कंजम्पशन को लेके, कौन से प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाले हैं और कौन से ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन सब चीजों पे यंग एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नजर रखे तो इन्हें पता चल सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री में नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज होने वाली है बिजनेस बिल्ड करने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए देखते हैं बीजेपी के सबसे बड़े वादों में से एक पीएम आवास योजना, जिसकी स्टार्टिंग 2016 में हुई थी और बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि 2024 तक 2.95 करोड़ एलिजिबल रूरल्स को अपने पक्के घर और बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इन सब से क्या लेना देना, हमारा इसमें क्या बेनिफिट। बट यू नो व्हाट, अगर गवर्नमेंट हजारों करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट्स होगी? द आंसर इज टन्स ऑफ स्टील एंड टन्स ऑफ सीमेंट। चलिए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक 200 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए 25 केजी सीमेंट की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, मींस 5000 केजी सीमेंट पर हाउस, विच मींस 5 टन्स ऑफ सीमेंट पर हाउस। अगर गवर्नमेंट का टारगेट है 30 मिलियन हाउस को बिल्ड करना, देन इट रिक्वायर्स स्टेगरिंग डिमांड ऑफ 150 मिलियन टन सीमेंट फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट अलोन। मतलब हर साल सीमेंट की डिमांड होगी 30 मिलियन टन्स। फिलिप कैपिटल के रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 5 सालों में सीमेंट की डिमांड सिर्फ अफोर्डेबल हाउस बिल्ड करने के लिए 7 से 8% तक बढ़ेगी। तो इस बढ़ती हुई डिमांड का बेनिफिट किसको मिलेगा? द आंसर इज द बिगेस्ट सीमेंट कंपनीज इन दिस स्पेस। फिलिप कैपिटल के हिसाब से जिस सीमेंट कंपनीज को यह बेनिफिट मिल सकता है वो है एसीसी, अंबुजा एंड अल्ट्राटेक, एंड these 3 companies together control 63% ऑफ एंटायर मार्केट। बट पहले ये बता दूं कि इस वीडियो में बोली हुई किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दी गई है। इस वीडियो में इन कंपनीज का नाम लिया गया है बिकॉज इट इज मेंशन इन द फिलिप कैपिटल रिपोर्ट एंड इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सोर्स के हिसाब से अराउंड 131.7 लाख टन स्टील इज रिक्वायर्ड फॉर द सैंक्शन हाउस। इंडिया में अराउंड 1200 प्लस रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोसेस में है एंड एक्सपांशन ऑफ नेचुरल गैस कनेक्शन टू ऑल ओवर इंडिया स्काई रॉकेट्स डिमांड ऑफ स्टील इन इंडिया। 2023 में इंडिया में स्टील की रिक्वायरमेंट्स थी 120 मिलियन मेट्रिक टन और ये डिमांड 2030 तक 190 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच जाएगी और इन द बेस्ट केस सिनेरियो ये डिमांड 230 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच सकती है। बट रिसेंटली डेटा के हिसाब से 2023 तक हमारी स्टील इंडस्ट्री सिर्फ 136 मिलियन मेट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस कर रही है और इंडिया की सारी स्टील कंपनीज उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करें तो भी कंजम्पशन डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी।
मतलब आने वाले सालों में इन कंपनीज के बिजनेस और प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों में बूस्ट देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कैपिटल रिपोर्ट, कंपनीज जैसे कि APL अपोलो, JTL स्टील्स, सूर्या स्टील्स एंड हाईटेक स्टील्स सीज ह्यूज ग्रोथ इन देयर बिजनेस इन अपकमिंग ईयर्स। अगर आपको ये सेक्शन समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते बीजेपी की दूसरी स्कीम की तरफ। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेरा एक्ट, मींस रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। इट माइट साउंड्स कॉम्प्लेक्स, बट इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक कंपनी है जो न्यू अपार्टमेंट बिल्ड कर रही है, अभी के लिए उसका नाम ले लेते हैं सिल्वर अपार्टमेंट्स, जिसकी बिल्डिंग कॉस्ट है 100 करोड़। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2017 में और इसकी प्रॉमिसिंग डिलीवरी डेट है 2024। तो इस कंपनी ने टोटल बिल्डिंग कॉस्ट का 70% मींस 70 करोड़ रुपए बायर्स के पास से एडवांस में ले लिए। आफ्टर डेट कंपनीज प्रॉमिसिंग डिलीवरी डेट को एक्सटेंड करती जाती है, बट व्हाई? बिकॉज कंपनीज इन 70 करोड़ को दूसरी किसी लग्जरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देती है और सोचते हैं जब इस लग्जरी प्रोजेक्ट से 120 करोड़ कमा लेंगे तो इसमें से 70 करोड़ वापस पुराने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में यूज करेंगे। बट डू यू सी व्हाट हैपन? इनडायरेक्टली लीगल चोरी। बट इट्स नॉट फेयर। बायर्स के पैसे एज अ वर्किंग कैपिटल यूज करके किसी न्यू प्रोजेक्ट को फंड करने से बायर्स मेजरली दो चीज़ों से सफ़र करते हैं, एक तो EMI और दूसरा एग्जिस्टिंग हाउस का रेंट। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ रेरा एक्ट का, इन विच 70% फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम बायर, मतलब 49 करोड़ मस्ट डिपॉजिट इन एस्क्रो अकाउंट, जो सिर्फ अपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें से कंपनीज पैसे हर स्टेज के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही निकाल सकते हैं। ये पब्लिश नंबर तो नहीं है, पर इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब कंपनी 25% वर्क कंप्लीट करेगी तब वो 8 करोड़ निकाल सकती है, और अगर बिल्डर इस अपार्टमेंट को प्रॉमिसिंग डिलीवरी डेट से लेट हैंड ओवर करते हैं तो बिल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बायर्स की इन्वेस्टेड मनी पर। मीन्स जितने मंथ डिले उतने मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बायर्स ये सब अपडेट्स रेरा ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये एक्ट महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट पूरे इंडिया में इसका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। तो आने वाले 5 सालों में पता चल जाएगा कि ये प्रॉमिस कितना कंप्लीट हुआ। थर्ड वन इज नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। अगर हम देखें तो इंडियन कोर्ट्स में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट वन, इंडिया हैज 21 जज पर मिलियन सिटीजन्स। सेकंड वन, अनरिजॉल्व्ड केसेस। करंटली 2023 तक 5.8 मिलियन केस सॉल्व करने पेंडिंग है। अगर हम करंट रिसॉल्विंग केस रेट मतलब 1.8 मिलियन केस हर साल सॉल्व करें और आज के बाद कोई न्यू केस रजिस्टर ना करें तो भी इन पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने में 3 साल निकल जाएंगे। और तीसरी प्रॉब्लम है अननेसेसरी केसेस, क्योंकि ये केस कोर्ट और इम्पोर्टेंट केस दोनों का टाइम वेस्ट करता है। एंड इट्स शॉकिंग दैट मोस्ट ऑफ द केसेस कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट इटसेल्फ, means government litigation cases which include central government, state government or public sector undertakings. They nearly accounts for 50% of all pending cases. So national litigation policy इसमें कैसे मदद कर पाएगी? The answer is BJP aims to set up new resolution process. अगर ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है तो डोंट वरी, इसको भी हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को एक फर्टाइल लैंड को लेकर डिस्प्यूट हुआ, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रा को इस लैंड पे एक फैक्ट्री बिल्ड करनी है जिससे लाखों लोगों को जॉब मिल सकती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को इस लैंड पे फैक्ट्री नहीं चाहिए क्योंकि ये लैंड फर्टाइल है, और अगर यहाँ पे फैक्ट्री बनी तो इस लैंड पे वापस फार्मिंग कभी नहीं हो सकती। तो इस डिस्प्यूट को कोर्ट में ले जाने के बदले इन दोनों मिनिस्ट्री को आमने सामने बिठाकर सारे कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। तो इस पॉलिसी की मदद से कोर्ट का कीमती वक्त और केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। टाइम लिमिटेशन की वजह से हम सारी पॉलिसीज कवर नहीं कर पाएंगे, सो मैनिफेस्टो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। एंड एट द एंड हम सब ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले हमें उससे क्या, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का हर एक डिसीजन भारत के हर एक लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। सो इट्स अवर ड्यूटी टू ट्रैक द प्रोमिसेस मेड बाय गवर्नमेंट। अब हम सब भारतीयों की नज़र आने वाले सालों पे होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में पता चल जाएगा कि भारत एक गरीब देश ही कहलाएगा या 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के एक साथ आगे बढ़ने से पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजेगा। सो आई एम साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय।